बहुत बहुत धन्यवाद सारा चर्च की पूरी टीम को। मैं आनंद पांडे सोनभद्र उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूं और 4 पंक्तियां माँ शारदे के चरणों में रखते हुए फिर आगे अपनी कविता रखूंगा कि शारदे माँ ज्ञान दे तू वाणी विद्या सत्य का, शारदे माँ ज्ञान दे तू वाणी विद्या सत्य का, वीणा वादिनी स्वर संवारो लाज राखो कथ्य का, वीणा वादिनी स्वर संवारो लाज राखो कथ्य का, तुम दया दृष्टि दिखाओ, तुम दया दृष्टि दिखाओ, कर कमल सर पे रखो, तुलसी मीरा चले थे जिस पर भान हो उस पथ का, तुलसी मीरा चले थे जिस पर भान हो उस पथ का। और एक कविता आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। सब यहाँ पर पुरुष वर्ग और महिला वर्ग सब लोग विराजमान हैं, तो मैं पुरुषों पर, पुरुषों का दुख क्या है, घर से ऑफिस के लिए निकलना, नौकरी करना, परिवार को पालना, उसी पर मेरी एक छोटी सी कविता है, आप लोग सुनिएगा कि चिथड़ी हुई जिंदगी ढकता फर्द हूँ मैं, चिथड़ी हुई जिंदगी ढकता फर्द हूँ मैं, है मेरी पहचान, है मेरी पहचान यही कि मर्द हूँ मैं, चिथड़ी हुई जिंदगी ढकता फर्द हूँ मैं, है मेरी पहचान यही कि मर्द हूँ मैं। और आगे पंक्तियाँ हैं कि बोझ हमारे ऊपर है परिवार का, बोझ हमारे ऊपर है परिवार का, मैं ताने सहता हूँ इस संसार का, बोझ हमारे ऊपर है परिवार का और मैं ताने सहता हूँ इस संसार का, काम समय पर जाना हमको पड़ता है, अगर 10 मिनट का भी लेट हो जाता है तो जो साहब जी होते हैं बहुत खरी खोटी सुना देते हैं, ये भी नहीं समझते कि वो भी किसी के अंडर में काम करते हैं। अगर छोटा सा भी हमारे से ऊंचा कद वाला है, ऊंचे पद वाला है तो हमें 4 बातें जरूर सुनाता है। उसी पर है कि काम समय पर जाना हमको पड़ता है, साहब जी का डांट भी खाना पड़ता है, बेटा बेटी पढ़े लिखे हैं धर्म हमारा, हमें कुछ भी करना पड़े पर अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्री के लिए सर्वस्व बलिदान कर देना पड़ता है, चाहे हमें रेड़ी ही लगाना क्यों ना पड़े। और बेरोजगारी का ज़माना है, आप देख ही रहे हैं, बेटा बेटी पढ़े लिखे हैं धर्म हमारा, सब साहब सबसे बड़े गार्जियन का है कर्म हमारा, बेरी बेरी सबका सुनना पड़ता है, बेरी बेरी माँ भी डांट लगाएगी, पिता भी 4 बात बोलेंगे, पत्नी भी बोलेगी, बहन भी बोलेगी, सब लोग बोलते हैं, बेटे भी बोलेंगे मेरा ये ख़त्म होगा वो ख़त्म हो गया। तो सारी जिम्मेदारियां हैं कि बेरी बेरी सबका सुनना पड़ता है, प्रेम का ताना बाना बुनना पड़ता है, कोई नाराज़ न हो जाए इसके लिए हम भरसक प्रयास करते हैं, जो छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं उनका पूरा करने का प्रयास करते हैं। बेरी बेरी सबका सुनना पड़ता है, प्रेम का ताना बाना बुनना पड़ता है। और उसके बाद पंक्तियां हैं कि दुख में सुख में सबका ही हमदर्द हूँ मैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसके लिए कहना है कि दुख में सुख में सबका ही हमदर्द हूँ मैं, है मेरी पहचान यही कि मर्द हूँ मैं, है मेरी पहचान यही कि मर्द हूँ मैं। और आगे पंक्तियां हैं कि मेरे जिम्मे रोटी पानी वस्त्र है, मेरे जिम्मे रोटी पानी वस्त्र है, फिर भी नहीं किसी से जीवन त्रस्त है। मेरे जिम्मे घर की सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बाद भी पिता कभी अपने बेटों से, अपने पत्नी से, पति नाराज नहीं होता,
2 मिनट के लिए नाराज होगा, फिर भी कहेगा कि मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरा करूँगा। मेरे जिम्मे रोटी पानी वस्त्र है, फिर भी नहीं किसी से जीवन त्रस्त है। मैं खाऊं या ना खाऊं तो चल जाएगा। पिता ये कहता है कि मैं खाऊं या ना खाऊं सब चल जाएगा। घर में हो खोई भूखा तो खल जाएगा। मैं खाऊं या ना खाऊं तो चल जाएगा, पर घर में हो कोई भूखा तो खल जाएगा। और मैं पाजामे पर केवल रह सकता हूँ। पिता कहता है, एक पुरुष क्या कहता है कि मैं पाजामे पर केवल रह सकता हूँ। बच्चे दुखी नहीं रह सकते हैं। मैं पाजामे पर केवल रह सकता हूँ, बच्चे दुखी रहें नहीं सह सकता हूँ। पत्नी के हर नखरे मुझे उठाना है। पत्नी नाराज़ हो जाती है छोटी छोटी बातों पर, फिर भी हमें पत्नी के सारे नखरे उठा के उसको खुश करना ज़रूरी रहता है कि पत्नी के हर नखरे मुझे उठाना है। घर के लिए ही हमको सिर्फ कमाना है। घर के लिए ही हमको सिर्फ कमाना है। और पंक्तियां हैं कि पता नहीं क्यों कब किसका हम सिरदर्द हूँ मैं। इतना करने के बाद भी पता नहीं क्यों कब किसका सिरदर्द हूँ मैं। है मेरी पहचान यही कि मर्द हूँ मैं। है मेरी पहचान यही कि मर्द हूँ मैं। और 4 पंक्तियों के साथ फिर विदा लेना चाहूँगा कि लबों पर मुस्कुराहटों की झलक अभी बाकी है। लबों पर मुस्कुराहटों की झलक अभी बाकी है। चाहतों के राह की फलक अभी बाकी है। और खुशियों के गुलशनों में महकेंगे एक दिन। खुशियों के गुलशनों में महकेंगे एक दिन। सुगंधित करूं जमाने को ललक अभी बाकी है। ललक अभी बाकी है। जय हिंद, जय भारत।